हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 समाकलन क्लास 12 का। देखिए, इसमें पहले इसके पिछले वीडियो में हम 11 तक प्रश्न सॉल्व कर चुके थे और आज हम सीखेंगे 12 के। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन 12 नंबर है x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। इसको हम समाकलन कैसे करें? हम बता चुके थे कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स है, तो a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। एक बात और हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का अगर रूट एक्स है तो इसको एक्स के पावर हाफ के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि 1 बाई एक्स है तो इसको एक्स के पावर माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए इतने बातों की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। यदि आप लोग जानकारी है तो इस पर थोड़ा सा केयर करिए। कहीं पर भी हिंट में आप लोग साइड में लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। इस प्रकार से जानकारियां होनी चाहिए तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए, इस सब का यूज होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं एक्स के क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। अब देखिए, हम ये रूट एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, यानी रूट एक्स को वैल्यू जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक्स के क्यूब बटा एक्स के पावर हाफ आ जाएगा प्लस 3x बटा एक्स के पावर हाफ प्लस 4 बटा एक्स के पावर हाफ dx। अब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स के क्यूब इंटू एक्स के पावर माइनस हाफ प्लस 3x इंटू एक्स के पावर माइनस हाफ प्लस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस हाफ इंटू dx। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में कि यदि कभी भी a के पावर n इंटू a के पावर n हो, a के पावर m इंटू a के पावर n हो, तो ये फॉर्मूला होता है a के पावर m प्लस n। यानी हम लोग ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि जब यदि गुना में बेस समान हो तो पावर जुटता है, यदि गुना में बेस समान हो तो पावर जुटता है। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं x के पावर, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 है और ये माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग रफ में सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 3 2 6 6 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x के पावर 5/2 dx प्लस 3 अचर संख्या कांस्टेंट राशि है इसलिए बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे जब गुना में बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1/2, यानी जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट राशि है इसलिए बाहर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर माइनस हाफ इंटू dx। तो यह एक्चुअली 4 बाहर क्यों हो गया? क्योंकि यह एक कांस्टेंट राशि अचर संख्या है। हम लोग जो समाकलन कर रहे हैं वह x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसीलिए अचर संख्या हम लोग बाहर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं x के पावर n dx। इसके लिए फॉर्मूला x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम सभी को तोड़ देंगे। तो क्या करिएगा, यहाँ तक के बाद फिर देखिएगा बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं हट पा रहा है, फिर भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना कि अब यहाँ पर तो डिफिकल्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन है ऊपर में पावर में, तो थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन ये फर्स्ट 12 में ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया इसलिए थोड़ा सा लंबा में बता रहे हैं। ऐसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं, जिनको नॉलेज है वो शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं। जैसे सीधा हम अगर माथा पे हमको यहाँ पे x के पावर n के रूप में है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1। उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। उसी प्रकार से यहाँ पर कहेंगे 4 इंटू, ये सब मिटा देना, ये सब आप नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। और जब हम लोग समाकलन कर लेते हैं तो लास्ट में कोई कांस्टेंट राशि लिखते हैं, जिसका कुछ भी लिख सकते हैं आप, c k कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे c लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x के पावर 7/2 और यहाँ पे जब फ्रैक्शन इसको हम करेंगे तो इसको पलट देंगे तो 2/7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस
3 इंटू एक्स के पावर 3/2। इसको जब हम जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 3/2 आएगा, और जब इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/3। ये पलट जाता है। फिर देखिए +4 इंटू यहाँ पे देखिए -1/2 + 1। जब इसको हम हल करेंगे तो -1 + 2/2 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x के पावर 1/2 अपॉन यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 1/2 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आप लोगों को समझ में बेहतर आएगा। देखिए यहाँ पे आंसर हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे भी आंसर हो जाता है, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, करेक्ट आंसर आप लोग का आ जाएगा। देखिए इसके बाद 2/7 x के पावर 7/2 प्लस यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x के पावर 3/2। अब देखिए ये जो 1/2 है इसको प्लस ऊपर में लेके जाएंगे तब +4 इंटू 2। और देखिए हम बता चुके हैं कि x के पावर हाफ या √x, यानी इतना बराबर इतना होता है, तो इतना की जगह पर हम इतना भी लिख सकते हैं, या इतना की जगह पर इतना भी लिख सकते हैं। यानी x के पावर हाफ की जगह पर √x भी लिख सकते हैं, और √x की जगह पर x के पावर हाफ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं √x प्लस c। एक स्टेप और बढ़ाइए तो बना सकते हैं 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8, यानी 8√x प्लस c। ये आपका बिल्कुल आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न सीखेंगे 13, यानी 13। प्रश्न संख्या 13 इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और इसको आप लोग का अगर क्लियर हो गया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए x के क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, x के क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सॉरी माइनस यहाँ पे अपॉन x माइनस 1। हम इसको इंटीग्रेशन दिया हुआ है। देखिए अब देखिए यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लगेगा कि अभी तो सिर्फ √x के रूप में था, यानी ये वो था, अब यहाँ पर नीचे ड्यू आ गया, हो सकता है यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम हो। तो इस टाइप का प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो बहुत इजी हो जाता है। देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से हमको कुछ कॉमन करना है, देखेंगे किसमें क्या शामिल है। तो सबसे पहले हम ये दोनों में हम सोचेंगे कि क्या शामिल है, तो ये दोनों में एक्स स्क्वायर बिल्कुल शामिल है, तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। अब देखिए जब ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से भागा भी लेंगे। जब हम x के क्यू और एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो एक्स स्क्वायर, तो इसे कट गया तो x बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस। अब यही एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना आएगा 1, हम यहाँ पे लिख दिए 1। अब इसके बाद देखिए बीच में है यहाँ पे प्लस, तो प्लस यहाँ से दोनों में कुछ भी नहीं शामिल, जब कुछ भी शामिल ना हो तो हम लोग 1 कॉमन लेंगे। देखिए ये दोनों में कुछ भी नहीं शामिल है तो यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेंगे, और जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1। देखिए 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 1 आ गया। नीचे जैसे है वैसे छोड़ दीजिएगा x माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी प्रकार देखिए हम लोग बीजगणित 10th क्लास 10th में पढ़े हैं बीजगणित के नियम में कि जब एक ही चीज 2 बार आता है तो हम लोग 1 बार लिखते हैं। हम लोग 10th क्लास 10th में अलजेब्रा में पढ़े हैं, तो इस प्रकार से 2 को है तो हम लोग 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, चाहे तो यहां से हम कॉमन भी कर सकते हैं, सॉरी एक्स माइनस 1 हम कॉमन कर लेंगे। चलिए एक्स माइनस 1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बट्टा में आ गया आपका एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये से एक कट गया आपका, जब कट गया तो यहाँ ध्यान देगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए एक्स के क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से आपका 13 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 14 में। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर से x के पावर n के रूप में था, तो यहाँ पे माथा पे एक जुटेगा और फिर जुट के हम पलट दिए। तो यहाँ पे 1 का समाकलन हम आप लोग बता चुके हैं कि x होता है, तो यहाँ पे x लिख दिए।
और प्लस में जब इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट राशि लगता है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है समाकलन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए इस पे बहुत सिंपल है, इजी है। हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों में गुना करेंगे। तो रूट एक्स में एक्स से गुना किया तो रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग करके समाकलन करेंगे। एक्स के पावर हाफ डी एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, या इसको हम रूट हटाएंगे तो एक्स के पावर हाफ डी एक्स। अभी थोड़ा देर पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स के पावर एन के रूप में लिखिएगा, इसको पढ़ा देते हैं। एक्स के पावर हाफ डी एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गुना में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 3/2। आप लोग फ्रैक्शन करके देख लीजिएगा, 1 + 1/2 जब जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। इस पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसको समाकलन करेंगे तो अब देखिए शॉर्ट्स में थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा इसको लंबा लेकर नहीं चलेंगे। देखिए डायरेक्टली अगर इसके पावर n के रूप में फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली जोड़ लीजिएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, नीचे वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पावर में 3/2, और जब इसको 3/2 को नीचे पढ़ेगा तो इसको डायरेक्ट साइड में ऊपर लेके चले जाएंगे तो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर माइनस तो माइनस लिख दिए, और यहाँ पे देखिए x के पावर 3/2 है, तो x के पावर 3/2 तो इसको हमको मात्रा से एक जोड़ के पलटना है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5/2। तो x के पावर 5/2, और यहाँ पे जब नीचे न लिखे ऊपर लिखेंगे तो ये पलट जाएगा 2/5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस c, क्योंकि समाकलन जब हो जाएगा तो लास्ट में कांस्टेंट राशि लिखिएगा, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे 15 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है और वह भी बिल्कुल इजी है। तो ध्यान रखिएगा, आज इस चैप्टर को हम लोग को खत्म कर लेना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 7.2, आपको पता है 7.1 सभी के लिए इजी लगता है, फिर 7.2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसको भी क्लियर कीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 में है इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब देखिए इसको समाकलन करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए रूट एक्स से सबसे पहले हम रूट एक्स से सबको अंदर गुना कर देंगे, सब में गुना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² इंटू एक्स के पावर हाफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट एक्स से हम क्या किए कि सब में गुना करेंगे तो 3x² इंटू रूट एक्स, लेकिन हम रूट एक्स ना लिख करके एक्स के पावर हाफ लिखे, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं पहले कि रूट एक्स इज इक्वल टू हम एक्स के पावर हाफ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर रूट एक्स से हम इसमें भी गुना करेंगे तो प्लस 2x इंटू एक्स के पावर हाफ, यानी इससे हम गुना करते हैं तो इसमें भी गुना करेंगे तो प्लस 3 इंटू एक्स के पावर हाफ dx। इसके बाद एक बार सभी लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे आगे, गुना में बेस समान तो पावर जुटता है, यानी सही लिखेंगे। देखिए 3 अचर संख्या बाहर कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 2 और 1/2 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 + 1/2 यदि हम जोड़ेंगे तो पे कितना हो जाएगा 5/2। फ्रैक्शन आप लोग बिल्कुल अपने से कर लीजिएगा, dx प्लस 2 अचर संख्या बाहर कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 + 1/2 जब जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 3/2 प्लस 3 कांस्टेंट राशि है बाहर कर दिया, यहाँ पे dx जुड़ गया था। अब देखिए यहाँ पे 3 बाहर हो गया तो x के पावर हाफ dx। अब देखिए 3 इंटू, अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का नियम हम लोग जानते हैं कि माथा पर एक जोड़ के प्रोडक्ट देना है, तो जब हम इसमें जोड़ेंगे फ्रैक्शन करेंगे 5/2 और प्लस 1 तो आ जाएगा आपका 7/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के पावर 7/2 और अपॉन 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा 3/2 प्लस 1 तो 5/2 आ जाएगा अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू जब 1/2 में हम 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसी को सीधा करके आप लोग लीजिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 इंटू 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 प्लस x के पावर 5/2 प्लस 3 इंटू
2y3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ से आपका सोचें, यहाँ 3 से 3 काट दीजिएगा, बाकी जो आएगा ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक इसको घर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा दिमाग में सेट नहीं होगा, इसलिए आप लोग जब इसको देखिएगा तो घर पे 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 16। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 16 इसको आप लोग अगर तेजी थोड़ा लगे तो वीडियो को आगे पीछे करके इसको देख सकते हैं, फिर इसको कॉपी पे नोट जरूर करें, आप लोग बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम बताएंगे आप लोग को प्रश्न संख्या 16 यानी 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपका 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x ब्रैकेट में है dx। बहुत ही सिंपल है, सबको अलग अलग फैक्टर तो लेना है, वो सबको अलग अलग करके समाकलन कर देना। आप देखिए समाकलन हम इसको कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e के पावर x dx। कुछ नहीं किए, हम सब अलग अलग खाली कर दिए बस। अब ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट राशि यानी अचर संख्या है, 2 को हम बाहर कर देंगे, तो जब 2 को बाहर करेंगे तो आपस में क्या बचेगा x, तो x dx माइनस 3 इंटू कॉस x, एक स्टेप लिख दे रहा है फिर से, प्लस e के पावर ex dx। अब देखिए 2 इंटू जब इसका हम समाकलन करेंगे तो माथा पे कुछ नहीं तो 1 है, और हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं समाकलन x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो x के पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2/2 माइनस 3 इंटू कॉस x का समाकलन होता है साइन x। cos x का समाकलन क्या होता है sin x, और प्लस e के पावर पोटेंशियल है। हम आप लोग को बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, यानी अवकलन हो या समाकलन हो, यदि e के पावर x को हम अवकलन करेंगे या समाकलन करेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये e के पावर x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे e के पावर x प्लस c। यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लोग 2 से 2 काट सकते हैं, जो आएगा वो आपका क्लियर आंसर हो गया। इसी प्रकार से ध्यान देते रहिएगा। और उसके बाद चलेंगे हम लोग 17 क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे अब। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन नंबर 17 भी है, वो भी आराम से बन जाएगा। फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी दिया है, सेकंड चैप्टर थोड़ा सा है। देखिए 17 क्वेश्चन, समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स इंटू dx। अब देखिए इसको भी हम लोग समाकलन करेंगे, बिल्कुल जैसे 16 प्रश्न संख्या 16 को किए थे वैसे ही इसको भी हम समाकलन करेंगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें सॉर्ट करेंगे, अब तोड़ के तो पहले बताएंगे, अब इसको सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। देखिए एक्स स्क्वायर dx, जैसे आप लोग कहिएगा उसी तरीके से चलेंगे। देखिए 2 को कांस्टेंट राशि से बाहर कर दिए, यहाँ पे dx देंगे माइनस 3 अब साइन x dx, कांस्टेंट राशि था बाहर कर दिए साइन dx प्लस 5 रूट x इंटू dx। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पे x स्क्वायर है, जब इसको माथा पर हम एक जोड़ेंगे ऊपर तक तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3/3 माइनस 3 इंटू साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। हम आप लोग को बोले थे कि फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जिनको फॉर्मूला याद रहेगा बेहतर होगा। इसलिए देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स का जनरली समाकलन अगर कहा जाए तो रूट एक्स का 2 रूट एक्स 1/2, सॉरी तोड़ देते हैं इसको फैक्टर 1/2 dx। एक स्टेप यहाँ हम रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर यहाँ पे लिखते हैं हाफ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x के पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब देखिए इसको सीधा करके लिखते हैं 2x के क्यूब बाई 3 माइनस, देखिए माइनस है माइनस हो जाएगा आपका प्लस 3 cos x प्लस ऊपर चल जाएगा तो 5 इंटू 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 3। अब ध्यान दीजिए एक स्टेप में और लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया, गुना कर लीजिएगा 5 2 जा 10 यानी 10/3 x अपॉन 3/2 प्लस 3 आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्या करते रहिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 18, सभी लोग ध्यान देंगे, ये सब तो बिल्कुल इजी था, प्रश्न संख्या 16 जैसा ही था, आप लोग बिल्कुल इसको बना लीजिएगा। अब तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। हमको पता है एक्सरसाइज 7.1 बहुत इजी है, सभी लोग को आसान लगेगा, ये तो बन जाएगा आराम से, लेकिन हमको आगे जो वीडियो बनेगा 7.2 का, उससे प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता है, लेकिन आगे के लिए देखेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx। अब देखिए इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि हम sec x से अंदर गुना करेंगे। जब हम sec x से अंदर गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे, ऐसा नहीं किसी फीस में गुना करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी ऐसा गुना आता है तो सिर्फ एक ही संख्या में गुना करके छोड़ देते हैं, जिससे गलती हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में हम गुना करेंगे। जब हम दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x, sec x में sec x से गुना किया तो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब इसके बाद हम दोनों को अलग अलग समाकलन करेंगे, और जब हम अलग अलग समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस sec x इंटू tan x dx। हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, तो यहाँ पे लिख दिया tan x प्लस, अब देखिए sec x इंटू tan x का समाकलन भी हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं कि इसका होता है sec x और बाकी प्लस c, ये कांस्टेंट राशि हो जाएगा। जब समाकलन हो जाएगा लास्ट में c लिख सकते हैं, c के जगह पर k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19। देखिए प्रश्न संख्या 19 भी बहुत ही इजी है, जिनको त्रिकोणमिति यदि कंप्लीट है बेहतर तरीके से 10th क्लास में पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत ही इजी है सर। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19। देखिए यहाँ पे दिया हुआ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब देखिए sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर x अपॉन 1 बटा sin स्क्वायर x। हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके थे कि sec स्क्वायर, देखिए जिनको फॉर्मूला की जानकारी ना है वो ध्यान देंगे, हम साइड में फॉर्मूला लिखते जाएंगे। कोई भी मैथ में कोई भी हम प्रश्न बताएंगे तो उसमें यदि फॉर्मूला जहाँ पे यूज होगा हम साइड में फॉर्मूला लिखते जाएंगे। जिनको फॉर्मूला की जानकारी ना है वो बिल्कुल साइड में ध्यान देंगे। कहेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बटा cos स्क्वायर x होता है, इसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बटा sin स्क्वायर x भी होता है, हम लोग 10th क्लास में पढ़े। तो जो जिनको जानकारी नहीं है फॉर्मूला की वो साइड में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भिन्न का भागा होगा, जब भिन्न का भागा होगा तो हम लोग यही पढ़े हैं कि x बटा y बटा m बटा n। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं भिन्न का भागा। तो कहते हैं कि x बटा y गुना n बटा n, क्योंकि जो भागा है गुना में जब बदलेगा तो नीचे वाला उलट के पलट जाता है, उसी प्रकार से ये है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 1 बटा cos स्क्वायर x गुना sin स्क्वायर x बटा 1 इंटू dx। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी sin स्क्वायर x में sin स्क्वायर x से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर x आएगा, cos स्क्वायर x में x से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x dx। देखिए आपको फॉर्मूला नोट करते रहिएगा, जहां पे भी फॉर्मूला की जरूरत हो अगर हम लिखे तो उसको बिल्कुल आप लोग कॉपी के साइड में नोट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। अब इसके बाद यहाँ से लिखिए, हम लोग यह भी पढ़ रहे क्लास 10th में कि साइन बटा कॉस, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कह रहे हैं कि सर तक टैन स्क्वायर एक्स का तो कोई समाकलन नहीं होता, तो टैन स्क्वायर का नहीं होता लेकिन टैन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। अब ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सभी जितने भी फॉर्मूला है सबको हम लिख रहे हैं कि टैन स्क्वायर एक्स को साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए हम आगे वाला मिटा दें, इधर मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। उसके बाद स्पेस कम होने के कारण बोर्ड छोटा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ से इधर बता दें। अब देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग समाकलन पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 1 का समाकलन हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं क्या होता है x, तो x आप प्लस c, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सॉल्व। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 22 है, तो 20 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर दिया गया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 20 यानी 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपका 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स वाई कॉस स्क्वायर dx। देखिए इस भी विभाजन रूल हो गया। हम बताए हैं कि a प्लस बी बटा यदि x है तो a बटा x होता है प्लस b बटा x होता है, यानी अलग अलग करते हैं। उसी प्रकार से इसको भी हम अलग अलग करेंगे। अब देखिए यहां से हम अलग अलग कर रहे हैं, तो 2y cos स्क्वायर x माइनस 3 साइन x y cos स्क्वायर x dx। अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला यदि बन रहा है तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बन रहा है उसको हम फॉर्मूला को बनाएंगे। अब जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि 1 बटा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होगा sec स्क्वायर x। 2 यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, बाहर कर देंगे। तो हम जब देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, 2 को हम बाहर कर दिए तो यहाँ पे बचेगा 1, और 1 बटा cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट राशि हम बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देगा sin x cos स्क्वायर x का मतलब यहाँ पे 2 cos है, तो यहाँ पे 2 cos है तो एक cos का यूज हो जाएगा, तो sin x बटा cos x, sin x बटा cos x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan x इनटू, फिर यहाँ पे बचेगा एक cos का यूज हो चुका है फॉर्मूला में। अब एक cos यहाँ पे बचा, तो एक cos बचा निकालो तो 1 बटा cos रूप में बचा हुआ है यहाँ पे, तो 1 बटा cos का फॉर्मूला होता है sec x, तो यहाँ पर लिख देंगे sec x dx। अब देखिए 2 sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan, तो 2 tan x माइनस 3 tan x इंटू sec x का समाकलन होता है sec x। तो यहाँ पर लिखेंगे sec x प्लस c, समाकलन हो गया इसलिए कांस्टेंट राशि हम लगा देंगे प्लस c। यहाँ से अभी आंसर हो गया। हम इसको एग्जाम में अगर लिख रहे हैं लिख के कर देंगे, क्लियर हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ऑप्शन से खुद चूज कर लीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर दे रहे हैं, जो आंसर आएगा ऐसे ऑप्शन नंबर हम बता देंगे आप लोग को, ऑप्शन नंबर हम बता देंगे, सोल्यूशन इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव ही है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग नोट करते रहिएगा, आप लोग ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए, क्योंकि हम बताए हैं आप लोगों की समाकलन का एक एक एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे इसी प्रकार से, तो ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब देखिए प्रश्न संख्या 21। देखिए प्रश्न संख्या 21 में है एक रूट एक्स प्लस 1 वाई रूट एक्स, बहुत सिंपल है, रूट एक्स प्लस 1 वाई रूट एक्स डीएक्स, इसी का समाकलन करना है। कैसे करें, बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। देखिए रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 वाई रूट एक्स डी एक्स, हम आप लोग को बता चुके हैं कि रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर हाफ होता है, इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स के पावर हाफ डी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स के रूप में है, हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। यहाँ पर देखिए जिनको समझ में नहीं आया 1 बटा हम एक्स के पावर 1 बाई 2 लिखेंगे, तो इसको ऊपर जब लेकर जाएंगे तो एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद समाकलन करेंगे तो एक जोड़ के पढ़ेंगे, तो एक्स के पावर 1 बाई 2 प्लस 1
और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। समाकलन हो गया, इसमें प्लस सी लगा दिए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा, फ्रैक्शन है ये 1/2 प्लस 1, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के पावर 3/2 और फिर ये बटा में 3/2 आएगा तो इसको हम पलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस देखिए यहाँ पे x के पावर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 तो माइनस 1 प्लस 2 बटा यानी माइनस 1/2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 आएगा। यहाँ पे जब फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो x के पावर 1/2 अपॉन 1/2, इसको 1/2 को जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन ना मिले तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस देखिए 2 x के पावर हाफ को हम लोग लिख सकते हैं √x, तो √x प्लस c। हाँ, इस प्रकार से आपका ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा। देखिएगा ऑप्शन में आपको कौन सा मैच कर रहा है, नहीं यहीं पे मैच कर रहा है। आंसर यहीं पे आपका देता है, सही आंसर यहीं पे है। एक स्टेप हम आगे बढ़ा दिया आप लोग के लिए, आंसर यहीं पे देता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 22 यानी 22। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है आपका, देखिए d बटा dx fx इज इक्वल टू 4x के क्यूब माइनस 3y(x के पावर 4), जिसमें कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका f2 इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू 0। तो fx को कहता है कि तो fx क्या है, व्हाट। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ डिफरेंशिएशन के रूप में दिया हुआ, हमको करना है यहाँ पे समाकलन, और जब हम समाकलन कर लेंगे तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है यानी x की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हम हल करेंगे वहां से वैल्यू हमको जो आएगा उसको लास्ट में ऑप्शन सी में जो भी वो सी आएगा, कांस्टेंट का मान जो हमको यहाँ से आएगा, जब f2 हम रखेंगे जो कांस्टेंट का मान आएगा तो लास्ट में हम पुट कर देंगे। तो देखिए इसको हम समाकलन करें, सबसे पहले इसको हम समाकलन करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसको जब हम fx dx इज इक्वल टू, इसको हम समाकलन करेंगे 4 इंटू एक्स के क्यूब dx माइनस 3 बाहर हो जाएगा 1/x के पावर 4 dx। ध्यान देते रहिएगा, जब इसको हम समाकलन करेंगे तो आएगा f(x) या fx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, इज इक्वल टू 4 इंटू, जब इसका समाकलन करेंगे तो x के पावर 4 y4 माइनस 3 इंटू, इसको ऊपर लेके चल जाइए तो x के पावर माइनस 4 dx आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 कट गया तो x के पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू, जब इसको हम समाकलन करेंगे तो x के पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। देखिए इसको हम रफ करके बता दें तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x के पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें, समझने के लिए साइड में समझ लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं माइनस 3 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। अब देखिए इसके लिए इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कर लीजिएगा, fx इज इक्वल टू x के पावर 4 माइनस, देखिए तो माइनस और ये माइनस, देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है तो माइनस हमेशा बीच में आ जाता है, तो माइनस मिल हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3 से 3 1 कर। अब देखिए तो हम आप लोगों को बताया क्लास 8 के नियम के अनुसार कि 1/x इसको लिख सकते कि नहीं। यहाँ पे ध्यान देगा, x के पावर माइनस 1 है इसको 1/x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से x के पावर माइनस 3 है तो 1/x क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x के क्यूब
प्लस सी। अब यहाँ पे तो हो गया इसका समाकलन तो हम कर दिए। अब इसके बाद कहता है कि f2 यानी f2 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो जहां पे x है इसमें वहां पे हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे। अब जहां जहां x है वहां भी 2 रख देंगे। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसका वैल्यू यहां से निकल जाएगा हम लोग c का मान। देखिए यहाँ पे कर रहा है f(x) = 0 यानी f2 = 0। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे c का मान आएगा। अब देखिए यहाँ पे से याद रखिएगा सब लोग इसको बटाना है, नोट आप लोग कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। देखिए इसके बाद ये जो प्रश्न भी आया इसको हम लोग मान भी लेंगे समीकरण फर्स्ट। देखिए यहां से हम फर्स्ट मान लिए समीकरण, इसको फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग चल रहे हैं कि नाउ f2, अब x के जगह पर हम f2 रखें तो f2 तो 2 के पावर 4 जहां जहां x वहां 2 रखेंगे। यहाँ पे 2 के पावर 4 हो गया। उसके बाद प्लस 1/2 का क्यूब, सॉरी 1/2 का क्यूब प्लस c। अब देखिए f2 का वैल्यू दिया हुआ 0, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके जगह पे हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 = जब 2 के पावर 4 करेंगे 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है। देखिए तब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/2 के क्यूब मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस c। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में सोल्व कर लेंगे तो देखिए v का जो हो गया 16 8 जा कितना हो जाएगा 128। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार तो आता ही होगा। 128 प्लस 1/8 प्लस c, जिसको जोड़ लीजिएगा तो 0 = 129 प्लस 1 सॉरी 129 बटा 8 प्लस c। प्लस में पट्टी भेज देंगे हम इसको तो माइनस में आ जाएगा 129 बटा 8 प्लस सॉरी = c। देखिए यहाँ से c को निकाल लीजिए, c का वैल्यू c को जब हम पकड़ ली तो प्लस में है, ये पट्टी गया तो माइनस में, c का मान आ गया। और जब c का मान यहाँ से आया तो इसी को कहें कि हम समीकरण फर्स्ट में c का मान देने पर, यानी जो c का वैल्यू आया समीकरण फर्स्ट में c का मान लौटा देना है, आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए इसी प्रकार से फंसा और आगे बताते हैं। आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में c का मान देंगे। देखिए तो c का मान यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट था x के पावर 4 प्लस 1/x के क्यूब प्लस c, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के क्यूब प्लस देखिए प्लस c, तो c का मान कितना है -129 बटा 8। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 129 बटा 8, यही आपका सही आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से चैप्टर आप लोग के लिए यानी एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से हम आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो एक्सरसाइज 7.2 का होगा। और इसमें 7.1 आप लोगों का खत्म हो गया। अब आप लोग को इसमें जरूरत है थोड़ा सा रिवीजन करने का। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बेहतर हो जाए तो इसको घर पर कम से कम 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। जब कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा तब आगे बढ़ाने में आप लोग को मैथ बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करें, कम से कम तो 2 बार जरूर रिवीजन करें। जब ये आप लोग को कंप्लीट हो जाता है, अगर आप लोग का 7.1 क्लियर हो जाएगा तो 7.2 समझने में बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि यही सब का यूज होगा ज्यादातर, तो इसमें ध्यान रखेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।